नाउ आपके सामने ये मैप दिखाई दे रहा होगा। इस मैप में स्टेटस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डिफरेंट स्टेट, यानी कि इस मैप में ये दिखाया गया है कि कहां पर कौन सी पार्टी रूल कर रही है। अब इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से अगर जो हम देखें कि लोकसभा में कौन बहुमत हासिल कर रहा है या फिर किसकी ज्यादा सीटें आ रही हैं, तो इसके पर्सपेक्टिव से अगर जो देखें तो मेनली इसमें दो इम्पोर्टेंट मुद्दे आते हैं। पहला मुद्दा ये कि कौन सी पार्टी किस राज्य में है। दूसरा मुद्दा ये कि कौन सी पार्टी का नेता कितना पॉपुलर है या फिर कितने लोग उसे जानते हैं, तभी तो वोट देंगे। जब भाई आपको चार लोग जानते होंगे तभी तो आपको वोट करेंगे। तो इन सभी मुद्दों पर इस वीडियो में बात होने वाली है बेसिकली, और उसके आधार पर हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि कौन इलेक्शन में जीतने वाला है और किसकी कितनी अप्रोक्सीमेट सीटें आ सकती हैं। तो इन सभी चीजों की हम इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने इस मैप में एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जहां पर जितने बड़े बड़े स्टेट हैं, ये आपने देखा होगा कि बीजेपी वहां शासन कर रही है अभी भी। इवन चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। अब ये सीटें जो होती हैं किसके बेसिस पर डिफाइंड की जाती हैं कि यहाँ पर्टिकुलर इस स्टेट में इतने एमपी होगी। तो अगर जो उत्तर प्रदेश की अगर जो हम बात करें तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एमपी यहाँ से आते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ एमपी 18 है, यानी कि 80 सीटें यहाँ पर है सबसे ज्यादा। उसके बाद आप राजस्थान में अगर जो देखेंगे तो ये डाटा आपके सामने है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी बड़े बड़े राज्य हैं जहां पर नंबर ऑफ सीटें ज्यादा है, वहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी ही अभी भी रूल में है, यानी कि अभी भी सत्ता में है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में भी अभी बीजेपी का ही शासन है, जहां सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स शेयर करता है उत्तर प्रदेश। टोटल नंबर ऑफ एमपीस यहाँ पर 80 है। 80 एमपीस अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और बड़े बड़े राजनीतिज्ञों का यही मानना है कि जिस ओर उत्तर प्रदेश का रुख होगा, ऑब्वियस सी बात है वही पार्टी जो है जीतेगी। तो अभी तक के परफॉर्मेंस के आधार पर अगर जो देखा जाए तो ओवरऑल बीजेपी 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी भी सत्ता में है। तो जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब की बार 400 पार, क्या ऐसा पॉसिबल है? दैट्स अमेजिंग। मोदी जी ने कहा कि अब की बार 400 पार। इन्होंने किस बेसिस पर आखिर ये कहा था? देखिए, वो कोई हवाई बातें नहीं बोलेंगे। फिर अपना उन्होंने स्टेटमेंट चेंज किया और कहा कम से कम 400 नहीं तो कम से कम 370 तो सीट अवश्य हमको आप देंगे। ऐसा पीएम नरेंद्र मोदी जी का कहना था। तो ये कहाँ से पूरी होंगी सीटें, ये अभी कंक्लूजन के तौर पर अभी आगे हम आपको बताएंगे, और कैसे बीजेपी सत्ता में आने वाली है ये भी हम आपको बताएंगे। तो आपके सामने ये आर्टिकल दिखाई दे रहा होगा जो कि मिंट का है। इन्होंने कहा है कि लोकसभा पोल्स 2024 ओपिनियन पोल्स प्रेडिक्शन क्लियर, विन फॉर बीजेपी, चेक नंबर हियर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्लियरली ये मेंशन कर दिया है कि बीजेपी जीत रही है अकॉर्डिंग टू ओपिनियन पोल के। तो सभी न्यूज चैनल जो होते हैं अपना अपना ओपिनियन पोल कंडक्ट करते हैं, तो उसी के आधार पर कहीं ना कहीं ये आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कौन जीत रहा है। ये बेसिकली प्रेडिक्शन एक होती है। तो इन्होंने ये कहा है कि थर्ड टर्म एज प्राइम मिनिस्टर एज पर द इंडियन टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल, द भारतीय जनता पार्टी लीड इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए is the projected to win 378 out of 543 सीट्स, यानी कि एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इस बार 378 सीट लाने वाला है। यहाँ पर क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है कि 378 सीट इनकी आ रही हैं। तो इनका अपना खुद का प्रेडिक्शन होता है। सभी सभी जितने भी न्यूज चैनल होते हैं वो अपना खुद का प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक है, ये जो है इन्होंने कॉपीराइट पूरा दिया है सीएनएक्स ओपिनियन पोल। ठीक है, ये एक सीएनएक्स टीवी ओपिनियन पोल। ठीक है,
एज पर उसके अकॉर्डिंग ही है, यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत फेमस फेमस न्यूज़ चैनल जो होते हैं वो भी इस चीज़ को छाप रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक आर्टिकल आपके सामने द इकोनॉमिक्स टाइम के एक ओपिनियन पोल में अभी देखिए, इन्होंने भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया है, ओपिनियन पोल प्रिडिक्टेड रिटर्न ऑफ मोदी गवर्नमेंट इन 2024, यानी कि 2024 में मोदी गवर्नमेंट फिर से आ रही है, ऐसा इन्होंने प्रिडिक्ट किया है। इनके अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं, इन्होंने कहा है कि एबीपी न्यूज सी वोटर बीजेपी एनडीए वुड गेट अराउंड 295 टू 335, यानी कि 335, यानी कि 295 से लेकर 335 सीट्स, while the opposition Congress will NDA alliance projection by 165 and 205 सीट्स, यानी कि यहाँ पर इन्होंने कंपेयर कर दिया है कि बीजेपी की जो है 295 से लेकर 335 सीट आ सकती हैं, और यहाँ पर एनडीए अलायंस यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, उसकी सीटें जो है 165 से लेकर 205 तक आ सकती हैं, जो कि बहुमत भी नहीं है। क्या आप इस आर्टिकल को देखने के बाद ये मान लेते हैं कि हाँ लगभग में इतनी ही सीटें आती हैं? देखिए बहुत सारे केसेस में ये जो होते हैं आर्टिकल्स सही प्रिडिक्शन करते हैं, कहीं ना कहीं ये अपना जो ओपिनियन देते हैं उसी के अराउंड अप्रोक्स कहीं ना कहीं सीटें आती हैं, क्योंकि अगर जो आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो भी ओपिनियन पोल के ही अकॉर्डिंग कुछ आध फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। लेकिन खैर जो भी ओपिनियन पोल हो, ये मैंने तो कहा नहीं कि कौन जीत रहा है, क्लियरली जो न्यूज़पेपर में लिखा वही मैंने आपको कहा। खैर चलिए, अब हम प्रिडिक्ट करते हैं किसकी कितनी सीटें आ सकती हैं। देखिए जो सन 2014 और सन 2019 में इलेक्शन हुए थे उसका डाटा देखकर हम ये अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि किसकी कितनी सीटें आ सकती हैं और किस बेसिस पर ये हमारा जो है डाटा इसमें दिखाया गया था, जैसा कि अभी आपने 378 मैंने आपको दिखाया, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये सन 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, चुनावी नतीजे सन 2014 के, ठीक है। और यहाँ पर आप आ जाएंगे, ये एनडीए एनडीए बेसिकली पहले है क्या आप ये समझ लीजिए, जिस प्रकार पहले कांग्रेस का यूपीए था अब इंडिया अलायंस हो गया है, उसी प्रकार एक बीजेपी का भी गठबंधन था जिसे एनडीए बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो सन 2014 में अगर जो आप देखेंगे तो 336 वोट टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन्हें मिली थी, या फिर नंबर ऑफ एमपीस ने इन्हें चुना था। अगर जो आप यूपीए को देखेंगे तो इन्होंने पूरे के पूरे गठबंधन में सिर्फ 60 सीटें मात्र जीती थी, जो मैं कहता हूँ बहुत नहीं है। और अन्य को देखेंगे तो आप 147। मैं थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक डाटा और दिखा देता हूँ आपको सन 2019 का। तो आपके सामने ये सन 2019 का लोकसभा के चुनाव का ये डाटा है। आप देख सकते हैं कि एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी पार्टी ने 352 सीट्स हासिल की थी। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि बीजेपी पार्टी के गठबंधन को टोटल 352 सीटें मिली थी, जबकि यूपीए को 91 सीटें मिली थी और अन्य को 99। आप देख सकते हैं इस चीज को देखकर ओवरऑल अगर जो हम डिफरेंस की बात करें तो 16 सीटों का डिफरेंस है। तो अगर जो अब की बार जिस प्रकार मोदी जी ने कहा कि 370 कम से कम उनको सीटें तो मिलनी ही चाहिए, ऐसा उन्होंने दावा किया था। देखिए इनकी पार्टी का परफॉर्मेंस लेवल देखिए, सन 2013 में एनडीए को 336 मिलते हैं, जबकि सन 2019 आते आते इनको 352 नंबर ऑफ एमपीस का सपोर्ट, 352 एमपीस का इन्हें सपोर्ट मिल जाता है। अब बहुमत के लिए अगर जो बात करें तो 273 वैसे चाहिए, यहाँ पर 272 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 273 आप कर लीजिएगा, अप्रोक्स इतना ही होता है। 50%, यानी कि 50%, 50% अगर जो आप इसका निकाल लेंगे
543 का 50% अगर जो आप निकालेंगे तो ये लगभग अराउंड इतना ही आएगा, ठीक है। अब मेन मुद्दा यहाँ पर है कि जिस किसी भी पार्टी को अपनी सरकार अगर जो बनाना है तो कम से कम अप्रोक्सीमेट उसे 273 वोटों का सपोर्ट होना ही चाहिए, तभी वो पूर्ण बहुमत कहलाएगी, तभी वह पार्टी अपना प्रधानमंत्री चुन सकती है। अब यहाँ पर अगर जो हम अन्य की बात कर ले और यूपीए की बात कर ले, इन दोनों को अगर जो हम जोड़ देंगे तभी भी ये पूर्ण बहुमत नहीं पा रहे हैं। तो किस बेसिस पर ये पार्टी यूपीए पार्टी जो है इंडिया अलायंस अब जीतेगी, आप खुद सोचिए। खैर, जैसा कुछ भी हो, जैसा डाटा बता रहा है उसके अकॉर्डिंग हम भी यही साक्ष्य जुटाना चाह रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या आ सकती हैं। तो आप इतना ही डाटा सिर्फ देखकर आप बता सकते हैं कि हाँ ऑब्वियस सी बात है यहाँ आ सकती है। यहाँ पर मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा कि बीजेपी अपने दम पर ही बहुमत ला सकती है। 303 आप देख रहे हैं, ये सन 2019 का डाटा है, रिसेंट अभी डाटा है। और ये वाला डाटा अगर जो देखेंगे तो 282, यानी कि लगातार इनके एमपीज जो है इंक्रीज हो रहे हैं, इनके सांसद जो हैं बढ़ रहे हैं, लगातार सांसदों की संख्या इनके में बढ़ रही है, तभी तो भैया ज्यादा सीटें आ रही हैं। तो इन सभी डाटा के अकॉर्डिंग अगर जो हम देखा जाए, ठीक है, तो अगर जो मोदी जी 370 कहते हैं, 370 सीट अप्रोक्सीमेट, ठीक है, मिनिमम वो कह रहे हैं, मिनिमम 370 सीट अगर जो आने को कह रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए, चुनाव जीतने के लिए पॉपुलैरिटी बहुत मैटर करती है। आप विश्व में कितने पॉपुलर हैं, इवन भारत में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी आपकी एक अच्छी पकड़ और अच्छी पहुंच, अच्छा सपोर्ट की जरूरत होती है, तभी आप एक सक्सेसफुल लीडर बन पाते हैं, जो कि हमें पीएम नरेंद्र मोदी जी की में देखने को मिलती है। ये एक बेसिकली रिपोर्ट है विजुअल कैपिटलिस्ट की, ठीक है। ये क्या करती है एजेंसी, अप्रूवल रेंटिंग, ठीक है, ये रेंटिंग निकालती है जितने भी वर्ल्ड के लीडर्स होते हैं, ठीक है। ये एजेंसी क्या करती है, जितने भी वर्ल्ड के लीडर होते हैं उनकी रेंटिंग निकालती है हर साल, हर क्वार्टर में इवन देती है। तो आप ये सन 2024 का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है फर्स्ट पोजीशन पर 77% के हिसाब से अप्रूव हुए हैं, यानी कि 77% लोगों ने पूरे विश्व भर में माना है कि हाँ पीएम मोदी जो है एक बहुत स्ट्रांग नेता है, बहुत पावरफुल नेता है। और तो 5% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने वोट ही नहीं किया मोदी जी को, और विश्व में 70% यानी कि 17% डिसअप्रूव कर दिया। 17% लोग ये नहीं मानते हैं कि पीएम मोदी एक पॉपुलर नेता है। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में नंबर होता है 77%। तो आपको तो आपको एक बात तो मानना ही होगा क्लियर कट कि पॉपुलैरिटी में इनका, यानी कि राहुल गांधी जी का और पीएम मोदी जी का कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं। ये अपने आप में एक बहुत बड़े पॉपुलर लीडर हैं, वर्ल्ड लीडर हैं। लेकिन इनके बिहाफ पर अगर जो आप, मैं आपको बेसिक एक छोटा सा सर्वे करने को कह रहा हूँ, सर्वे नहीं एक रिसर्च है छोटी सी, आप कर लीजिएगा। अपने गांव के बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से एक बार पीएम नरेंद्र मोदी जी की फोटो दिखाकर आप कहिए, पूछिएगा कि ये कौन है, तो आपको खुद पता चल जाएगा ये इनकी पॉपुलैरिटी किस हद तक है। और इनकी भी एक बार फोटो दिखाइएगा जरूर, राहुल गांधी जी की भी, और देखते हैं किसको लोग पहचान सकते हैं। अच्छी बात है, ये अपने आप में राहुल गांधी जी भी एक श्रेष्ठ नेता हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। लेकिन एक्चुअल में इनकी पार्टी इसलिए अप्रूव नहीं हो रही क्योंकि इनकी पार्टी में अंदरूनी मतभेद हैं। वैसे ये अपने आप में ये भी एक पॉपुलर लीडर है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, राहुल गांधी जी भी जीत सकते हैं, बहुत सम्मानित नेता हैं ये भी। लेकिन पीएम मोदी से अगर जो कंपेयर करें तो कुछ कुछ हद तक मैं कहूंगा कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आपका इस वीडियो को लेकर क्या ओपिनियन है, कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।